हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन यूरपीडिया एजुकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसे आपको पता है DSSB ने कुछ वैकेंसीज आउट की थी जेई के लिए, एई के लिए, एसओ के लिए। तो सिविल, इलेक्ट्रिकल, ठीक है, एंड जेई एनवायरमेंटल के लिए इन्होंने यहाँ पर वैकेंसीज आउट की हैं। तो जूनियर इंजीनियर, सिविल, इलेक्ट्रिकल सेक्शन ऑफिसर, ठीक है, एंड जेई जूनियर इंजीनियर एनवायरमेंटल आल्सो। इसके अलावा असिस्टेंट इंजीनियर की भी इन्होंने वैकेंसीज आउट की हुई हैं। तो DSSB का एक नोटिफिकेशन आए हुए इन पोस्ट से रिलेटेड नोटिफिकेशंस हैं इनकी वेबसाइट पर। तो जेई का जो ग्रेड पे है वो 4200 का है, 4200 का, और एई का जो ग्रेड पे है वो 4600 का है। तो जैसे आपने पहले भी कुछ वीडियोस देखी होंगी यूरपीडिया यूट्यूब चैनल पर DSSB से रिलेटेड। तो आज हम इसका एग्जाम पैटर्न डिस्कस करने वाले हैं। हाँ जी, तो लास्ट डेट जो अप्लाई करने की है ऑलरेडी बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियोस हैं यूरपीडिया एजुकेशन पे। 9 फेब है। तो जितना भी आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो लास्ट डेट तक लागू रहेगा। तो फाइनल ईयर की अगर कोई कंफ्यूजन है तो लास्ट डेट चेक कर लें एक बार आप। हाँ जी, ये सारी की सारी वैकेंसीज हैं जेई सिविल, सेक्शन ऑफिसर सिविल, ये सारे के सारे डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है, और इनमें बाइफर्केशन की गई है कैटेगरी वाइज। तो ये टोटल 575 वैकेंसीज आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ओके, एंड इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं इनका जो पे स्केल है, सो दैट इज 4200 ग्रुप बी पोस्ट है ये, ठीक है। एंड इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी इन्होंने यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया हुआ है। जो क्वालिफिकेशन है, एज है, एक्सपीरियंस है, वो काउंट किया जाएगा एज ऑन लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग 9 फेब, ठीक है। एंड इसके अलावा एप्लीकेशन फीस कितनी है यहाँ पर 100 रुपीज़ है। अप्लाई करने के लिए आप चेक कर सकते हैं। विमेन कैंडिडेट्स, SC ST PWD और जो एक्स सर्विसमैन है उनको एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है। हाँ जी, इसके अलावा यहाँ पर जो मेन बात है, जो सिलेबस यहाँ पर रहने वाला है वो टायर 1 और टायर 2 में आपके 2 एग्ज़ाम होंगे। टायर 1 क्वालिफाइंग होगा, शॉर्ट लिस्टिंग के काम आएगा, और टायर 2 के बेसिस पर आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, उसके बेसिस पर आपकी मेरिट बनेगी। तो जितनी पोस्ट हैं जेई, एई, एसओ, तो उनके लिए ये ही एग्ज़ाम पैटर्न रखा गया है, ठीक है। तो एक इसमें नॉन टेक पार्ट रहेगा, एक टेक्निकल पार्ट रहेगा, ठीक है, टायर 1 में। फिर टायर 2 में आपका टेक्निकल पार्ट रहेगा, ठीक है। एक बार इसे चेक कर लेते हैं हम। हाँ जी, तो टायर 1 में जो सिलेबस है वो जनरल अवेयरनेस है, आपका रीजनिंग है, अरिथमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी है, हिंदी लैंग्वेज है एंड कॉम्प्रीहेंशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, 20 मार्क्स ईच, ठीक है। तो ये 20 मार्क्स हैं, 5 पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 20-20 क्वेश्चन आएंगे सभी में, तो टोटल मार्क्स 100 है, ठीक है। और इसके बाद 100 MCQ आपका जो टेक्निकल पोर्शन है, जो भी आपकी सिविल की ब्रांच है, इलेक्ट्रिकल की ब्रांच है, वहां से होंगे, और वो भी 100 मार्क्स का हुआ, तो ग्रैंड टोटल मार्क्स होंगे 200, ठीक है। तो 100। देन टीयर 2 जो पेपर होने वाला है, जिसके ऊपर फाइनल सिलेक्शन होने वाला है, वो चेक कर लो। उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ रहने वाले हैं। आपका जो टेक्निकल डोमेन है, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट, उससे 100 मार्क्स का, तो ये 2.5 घंटे का रहने वाला है। इसमें 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स रहेगा। और इसके अलावा ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ आएंगे, जो कि चेक करेंगे आपके कंसेप्ट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ठीक है, एबिलिटी टू कंप्रीहेंड कॉन्टेक्स्ट एंड अप्लाई थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स। तो ये भी 100 मार्क्स, ये भी यहाँ पर 100 मार्क्स का रहेगा। तो इसमें जो MCQ होंगे वो 50 होंगे। तो ये टोटल कितना बन जाएगा, 100 + 100, सो दैट इज 200। तो 200 मार्क्स का टीयर 2 होगा, ठीक है। एंड इसके अलावा इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, जो कि 1/4 होगी, जो कि 0.25 मार्क्स रहेगी। ओके, एंड आप इनकी वेबसाइट भी चेक कर सकते हो, ठीक है। तो टीयर 1 एग्जाम इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर एंड यूज्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग ओनली। फर्दर सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट और मार्क्स ऑब्टेन्ड इन टीयर 2। Evaluation of tier 1 exam will be undertaken based on cumulative marks of section A and B. Evaluation of tier 2 exam will be undertaken based on cumulative marks of part 1 and part 2. क्लियर है, ठीक है। तो टोटल मार्क्स जो भी आएंगे आपके पार्ट 1 पार्ट 2 में, उसके बेसिस पर आपकी फाइनल मेरिट बनेगी, आपका सिलेक्शन होगा। हाँ जी, 2 लैंग्वेजेस में क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड करवाया जाएगा, हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है। तो सिलेबस के लिए अदरवाइज आप क्या कर सकते हो, इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हो, प्रीवियस ईयर पेपर्स भी चेक कर सकते हो। जो भी दूसरे एग्जाम का सिलेबस रहता है वो ही इनका सिलेबस रहेगा, ठीक है। इसमें इंग्लिश भी आएगी, हिंदी भी आएगी, ठीक है।
एंड आप चेक कर सकते हो सिलेबस। इन द मीन टाइम ये यहाँ पर आपको वेबसाइट पर अपडेट कर देंगे। कीप चेकिंग देयर वेबसाइट्स, तो इनकी वेबसाइट चेक करते रहें, ठीक है। एंड ये ही सारा इसमें फॉर्मेट रहने वाला है, कोई रीएवेल्युएशन, कोई रीचेकिंग नहीं होगी आंसर शीट्स की, आंसर स्क्रिप्ट्स की, ठीक है। एंड अदर देन दिस ये कट ऑफ इन्होंने रखा हुआ है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो आपको ऑब्टेन करने हैं, ठीक है। सो दैट इज दिस, जनरल ईडब्ल्यूएस 40%, ओबीसी दिल्ली 35%, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी 30%, ईएसएम को 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा कट ऑफ में, ठीक है। एंड सब्जेक्ट टू मिनिमम ऑफ 30%, ठीक है। एंड अदर देन दिस, इसके अलावा भी यहाँ पर कुछ केसेस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर इक्वल मार्क्स किसी कैंडिडेट्स के आ जाते हैं तो किस चीज को प्रेफरेंस दी जाएगी वो आप रीड यहाँ पर कर सकते हैं। ओके, सो आई थिंक मस्ट बी क्लियर विद दिस। तो इसके अलावा आप चेक कर सकते हैं असिस्टेंट इंजीनियर सिविल का भी आप चेक कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है। असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की यहाँ पर 151 वैकेंसीज हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, 4600 इसका ग्रेड पे है। हाँ जी, आप चेक कर सकते हो, एक एग्जांपल लिया मैंने, 18 से 30 साल इसमें एज लिमिट है, 4600 इसका ग्रेड पे है, ग्रुप बी। तो डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। ओके, सो अदर देन दिस, तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप चेक कर सकते हो, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज एक्सपीरियंस होना चाहिए 9th Feb को। हाँ जी, कैसे अप्लाई करना है, dssbonline.nic.in पर जाकर, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ प्रीवियस वीडियोस में, और वो ही यहाँ पर एग्जाम पैटर्न एई का भी आप चेक कर सकते हो, तो सेम ही एग्जाम पैटर्न उसमें भी दिया हुआ है, ठीक है। अगेन ये एई का था। ओके, सो फ्रेंड्स, अब इसका जो एग्ज़ाम होना है जेई का, एई का, सिविल का, एसओ का, ये 31 मार्च है, जो इनका टेंटेटिव कैलेंडर आउट हुआ है, इनकी वेबसाइट पर है, उसका भी ऑलरेडी यूट्यूब पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो प्रेजेंट है, आप उसे देख सकते हैं या इनकी वेबसाइट चेक कर सकते हैं। ओके, एंड योरपीडिया इज गोइंग टू स्टार्ट स्पेशल मॉड्यूल फॉर DSSB एग्जाम्स ऑफ JEE AE. You can prepare with योरपीडिया. We are attaching a Google form in the description of this video. If you are interested, you can fill our Google form. So thank you very much, friends. Keep watching Yourpedia. Thanks once again.